कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस जंगल राज का हवाला दे करके इस बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे 2005 में, उस जंगल राज से बुरे स्थिति हैं, जैसा कि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि क्या इसे आप आतंक राज कहेंगे। हम लगातार सरकार के कमियों को उजागर करते रहे हैं, हमने तेजस्वी यादव के अच्छे कार्यों को दिखाया है। आज भी हम बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता की खोई हुई अस्मिता जमीन को अपने कब्जे में करने के लिए, घेराबंदी करने के लिए अपने लश्कर के साथ गोपालगंज कूच करने वाले हैं। और गोपालगंज कूच करने से पहले उन्होंने खुद को 14 दिन क्वारंटाइन करने का जो नियम और जो प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया था उसका पालन भी किया। इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए कि ब्राह्मण मरा या फिर भूमिहार मरा या फिर यादव मरा या फिर दलित मरा, कोई भी मरा, बिहार का बेटा मरा, बिहार की बेटी मरी, बिहार का बुजुर्ग मरा, और यह मृत्यु निश्चित रूप से बिहार के ऊपर काला धब्बा है। पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। ये कहानी बहुत ही पुरानी है और आपने लगभग सभी ने सुनी होगी, चाहे किसी आयु वर्ग के आप हों, आपने ये सुना जरूर होगा कि पिता को चाहिए कि अपने पुत्रों को गुणवान बनाए, योग्य बनाए, उसमें जो भी खर्च करना हो आप कर दीजिए। आप इसकी चिंता मत कीजिए कि पुत्र आपके बाद क्या करेगा। अगर पुत्र सपूत होगा तो वो धन का संचय कर लेगा, अपने जीवन को आगे बढ़ा लेगा। यदि कपूत होगा तो आपके संचित धन को बर्बाद भी कर देगा। इसलिए धन संचय से ज़्यादा बेहतर है कि आप संस्कार संचय करें। इसकी चर्चा बिहार में शुरू हो चुकी है और बड़े बड़े नवरत्न जो हैं, बिहार के दिग्गज कहे जाने वाले राजनेता, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विश्लेषक हैं या फिर हम जैसे मीडिया कर्मी भी हैं, वो अब चर्चाएं शुरू कर चुके हैं तेजस्वी यादव की। नमस्कार, रातों रात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों चर्चा कर रहे हैं हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के पुत्र हैं या फिर वो नेता प्रतिपक्ष हैं। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में भले वो लालू प्रसाद के पुत्र हों, उनके माता और पिता दोनों इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों, या फिर वो उप मुख्यमंत्री की पदवी संभाल चुके हों, पहली ही बार जीते और पहली ही बार उनको इतना बड़ा पद मिला, या फिर अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उस भूमिका के लिए हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा उनकी आज इसलिए कर रहे हैं तेजस्वी यादव की कि तेजस्वी यादव ने अपने माता और पिता की खोई हुई जमीन पर घेराबंदी करने के लिए कुछ कर दिया है। आप इस खबर को जब पढ़ रहे होंगे तो पूरी तैयारी हो चुकी होगी। इस खबर को देखते देखते में आपको ये पता चल चुका होगा कि कितने लोग तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले पर पहुंचे और वहां से लश्कर लेकर के तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल चुके हैं अपने माता और पिता की जन्मस्थली गोपालगंज के लिए। काफ़ी चर्चा में है गोपालगंज और इसकी चर्चाएं हमने भी आपको की है। इस पर आपने बहुत सारे लोगों ने हमें भी कॉम्युनल बताया है, हमें भी जातिवादी बताया है, हमें भी बहुत तरह की बातें आपने कही है। लेकिन हम आपके जैसे न तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, न ही जिस शैली में आप बोलते हैं अंधभक्त हैं, और न हम किसी के लिए गुणगान करते हैं, किसी के दरबारी हैं कि उसके राग आलापेंगे। हमारा काम है जो जैसा है वैसा दिखाना। हमने क्या गलत किया कि ये कहा कि तेजस्वी यादव चमकी बुखार के समय में, बाढ़ सुखाड़ के समय में, पटना डूब गया तब, कोरोना संकट के दौरान बाहर नहीं निकले और अब बाहर निकल गए हैं। हालांकि उस दौरान भी जब कोरोना संकट चल रहा था तो हमने तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए कार्यों को दिखाया है, तब तो हम आपको बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन यदि तेजस्वी यादव ने इस पूरे माहौल को, एक परिवार की हत्या को, और आपके जैसे लोग जो हमें गालियां दे रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये नरसंहार है, तो आपकी सोच पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिंता जरूर होती है कि क्या आप ही जैसे लोग
चाहे जिस पार्टी के भी आप समर्थक हो, जिसके भी समर्थक हो, अंधभक्ति ने इस बिहार को बर्बाद कर दिया। आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी बिहार के लोग पलायन के लिए मजबूर हैं और एक ही व्यक्ति 15-15 साल सत्ता करता है, कोई 30 साल सत्ता पर कायम रहता है। कहीं ना कहीं इसमें हमारी कमियां भी रही हैं ना, इसको हम क्यों भूल जा रहे हैं? अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है तो हम अन्य राज्यों की तरह, केरल की तरह, महाराष्ट्र की तरह, बंगाल की तरह, दिल्ली की तरह मुखर क्यों नहीं होते? हम बोलते क्यों नहीं अपने अधिकारों के लिए? हम सरकार के सामने गुहार क्यों नहीं लगाते? सरकार को मजबूर क्यों नहीं करते? हम क्यों इस आशा में रहते हैं कि पेड़ से फल गिरेगा और हम हाथ ओढ़ करके खड़े रहेंगे और उसको पक जाएगा तब खाएंगे? आपको मुखर होना पड़ेगा। आपको किसी व्यक्ति के लिए नहीं, एक व्यवस्था के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आप हमें गाली दे लीजिए ना, आपको लगता होगा कि हम एक दिन जब हम तेजस्वी यादव का जय जयकार नहीं कर रहे हैं तो हम अंधभक्त हो गए, हम जातिवाद हो गए। लेकिन जिस व्यक्ति का नाम नहीं आया हो उस आदमी को आप कैसे दोषी बना दीजिएगा? आप कौन हैं? आप जज हैं? आप फैसला करने वाले हैं? जब तक किसी पर दोष साबित नहीं हो जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, आप उसे अपराधी नहीं कह सकते हैं। हमने क्या गलत किया है? हम लगातार सरकार के कमियों को उजागर करते रहे हैं। हमने तेजस्वी यादव के अच्छे कार्यों को दिखाया है। आज भी हम बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता की खोई हुई अस्मिता जमीन को अपने कब्जे में करने के लिए, घेराबंदी करने के लिए अपने लश्कर के साथ गोपालगंज कूच करने वाले हैं। और गोपालगंज कूच करने से पहले उन्होंने खुद को 14 दिन क्वारंटाइन करने का जो नियम और जो प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया था उसका पालन भी किया है। कहां हम गलत कर रहे हैं? लेकिन क्या इसे नरसंहार आप कहेंगे? तो निश्चित रूप से नरसंहार और भी हो रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस जंगल राज का हवाला दे करके इस बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे 2005 में, उस जंगल राज से बुरे स्थिति हैं। जैसा कि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि क्या इसे आप आतंक राज कहेंगे? तेजस्वी यादव लगातार अपनी बातें रख रहे हैं और उन्होंने यहां तक कहा है कि जो ये 15 साल का शासन है, इस शासन में राक्षस राज जैसा बू आ रही है क्योंकि खुलेआम नरसंहार हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि किसी भी जाति के किसी भी व्यक्ति का हत्या होता है तो मेरे लिए उतना ही दुखदायी है। हम इस बात को भी सामने रख रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जिसे ब्राह्मण और यादव के नाम पर रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा था, जिसकी तस्दीक अब तक नहीं हुई है, कि भूरा बाल साफ करो। हमने वो चर्चाएं भी आपके सामने रखी हैं कि लालू प्रसाद ने कब भूरा बाल साफ करने की बात कही थी। इसका कोई क्लिप हो, कोई विजुअल हो, कोई फुटेज हो तो आप हम तक उपलब्ध कराएं। हमने कई बार लोगों से मांगा भी है। मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, इसके फुटेज हैं। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को कमजोर कहा था कि हम है ना, कमजोर क्यों बनते हो। ये हमारे पास फुटेज है। हमारे पास दही का टीका लगाने का भी फुटेज है। हमारे पास यह भी फुटेज है कि नीतीश कुमार ने भरी सदन में यह कहा था कि आप चुप रहिए, आपके पिताजी हमको बोल सकते हैं, आप चुप रहिए ना। हमें याद है, हमें वो भी दिन याद है कि जब 2005 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को इस बिहार के लिए कोढ़ कहा था, जंगल राज कहा था, आतंक का पर्याय कहा था। और सत्ता पर काबिज होने के बाद 2015 में हमें वो भी याद है कि किस तरह से नीतीश कुमार लालू प्रसाद के सामने एक आदर्श भाई की तरह, विभीषण की तरह खड़े हुए थे, लक्ष्मण की तरह, भरत की तरह उन्होंने शासन करने का काम किया था। शुरुआत उसी की हुई थी। पर 2 वर्ष के कम समय में भी हमने ये भी देखा था कि उन 2 साल के अंतराल में जब अपने बगल की कुर्सी पर सर पे हाथ फिराते हुए तेजस्वी यादव को वो राजनीति में आगे बढ़ा रहे थे, हमने उस समय भी देखा था। हमने ये भी देखा था कि जब वो सत्ता परिवर्तन करके एनडीए में चले गए तो तेजस्वी यादव ने किस तरह से
नीतीश कुमार को बेजुबान कर दिया था, हमने वो भी आपको दिखलाया था। हम कोई नए चैनल नहीं हैं, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगे और हम सुन लेंगे। निश्चित रूप से हम सुनने के लिए बार बार कहते हैं कि आप अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तर्कहीन, निराधार और फिजूल की बातें भी कह देंगे। हम खुद को डिजिटल मीडिया के जनक के रूप में सामने रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी उपयोगिता रही होगी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम और लोगों की तरह दरबार नहीं सजाते हैं, हमारा कोई आका नहीं है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको कड़वी गोलियां भी खाने के लिए अपने आप को तैयार होना पड़ेगा। जिस देश में और जिस राज्य में 60 दिनों के लॉकडाउन के बाद सरकार आप तक खाना नहीं पहुंचाती है, उस समय भी हमने ब्रेड और पानी के साथ साथ आपके घरों तक राशन पहुंचाया है। हमने वो भी दिन देखा है, आप बहुत सारे लोग इसके गवाह भी हैं। हम इस 15x40 के कमरे में बैठ करके सिर्फ गोल गोल बातें नहीं करते हैं, हम सड़कों पर भी जाते हैं। हमें कोरोना का डर होता है, लेकिन फिर भी हम आपके बीच जाते हैं, आपके दुख दर्द में शामिल होते हैं। आप जब सड़कों पर चलते हैं तो हम अपने पैर का चप्पल निकाल करके आपके पैरों में पहनाते हैं। हमने ये भी दिन देखा है। हमने ये भी आपसे पूछा है कि आप बिहार से गए थे किस कारण से, कमाने गए थे या रोटी के लिए गए थे? अगर रोटी के लिए गए थे तो वो यहां भी जुगाड़ हो सकता है। चाहे जितनी भी बुरी स्थिति हो, कोई भी मां अपने बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ जरूर करती है। और ये भारत की मिट्टी, बिहार की मिट्टी आपकी मां है, इसे छोड़ करके रोटी के लिए मत जाइए। नीतीश कुमार भी यही बातें कह रहे हैं कि अब किसी को नहीं जाने देंगे। तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि अब किसी को मत जाने दीजिए। गाली दीजिए तेजस्वी यादव को कि क्यों कह रहे हैं ऐसा। गाली दीजिए तेजस्वी यादव को कि क्यों कह रहे हैं नीतीश कुमार की बातों को, क्यों केंद्र से मांगने की बात कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार को नहीं मिल रहा है केंद्र से, वो तेजस्वी यादव मांगने के लिए गुहार क्यों लगा रहे हैं। इस कोरोना संकट के दौरान जात पात सारे विभेद मिटा दिए थे हमने, पर अचानक से गोपालगंज में लगातार हत्याएं होती हैं, अलग अलग हिस्सों में भी हत्याएं होती हैं। जब नीतीश कुमार के शासन सुशासन कुशासन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उनका तंत्र विफल हो जाता है, तो निश्चित रूप से हम भी आवाज़ उठाते हैं, विपक्ष भी आवाज़ उठाता है। और सत्ता में बैठे बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि स्थितियां खराब हैं। हमने कई नेताओं की बात आपको सुनवाई है। कई नेता हैं, संजय जायसवाल ने भी ये बातें उठाई थी कि शासन तंत्र में कमियां हैं जिसे सुधारना होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कई नेता ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े करते हैं, हम वो भी दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जब अपने जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं, हम वो भी दिखाते हैं कि विपक्ष के काम से मुखर हो गए हैं। विपक्ष का काम है खुद राहत पहुंचाने से ज्यादा सरकार को इतना मजबूर करे कि वो राहत पहुंचाने के लिए मजबूर हो। और तेजस्वी यादव ने हमारी बातों को माना और मानते हुए उन्होंने सरकार को मजबूर किया, जिसके कारण लाखों लाख मजदूर आज बिहार वापस आए हैं। हमने ये भी बात कहा था कि जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों को आखिर पैसे कैसे चुकाने के लिए सरकार कह रही है। कितनी निष्ठुर है ये सरकार। विपक्ष कहां बैठा हुआ है, तब मदन मोहन झा और तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी बाहर निकलते हैं और ये कहते हैं कि सरकार को पैसा देना चाहिए या हम देंगे। हमने वो भी कहा है। हम ये भी कह रहे हैं कि लालू राबड़ी की जमीन जिस पर रक्त की छींटें पड़नी शुरू हो गई हैं, उस जमीन की घेराबंदी करने के लिए तेजस्वी यादव लाव लश्कर के साथ निकलने को तैयार हैं। ये खबर बहुत जरूरी है। बिहार में परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बिहार को आधार चाहिए, वो बेस लाइन चाहिए जिससे वो देश के मजबूत राज्य के रूप में अपने को सामने लेकर के आए। अब बिहार में ऐसे लोग, स्किल्ड लोग पहुंच चुके हैं जो अलग अलग राज्यों के उत्थान में, उसकी प्रगति में, उसके विकास में वाहक रहे हैं। उन लोगों को समायोजित करके, उन लोगों से बात करके
बिहार को एक नए रूप में परिवर्तन करने की जरूरत है। आपके पास श्रम शक्ति आ गई है, अब आपको इच्छा शक्ति की जरूरत है। और ये इच्छा शक्ति कौन लाएगा, इसकी चर्चा होनी चाहिए। इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए कि ब्राह्मण मरा या फिर भूमिहार मरा या फिर यादव मरा या फिर दलित मरा। कोई भी मरा, बिहार का बेटा मरा, बिहार की बेटी मरी, बिहार का बुजुर्ग मरा, और यह मृत्यु निश्चित रूप से बिहार के ऊपर काला धब्बा है। चर्चाएं तो आप शुरू कर देते हैं, आप राजनीतिक लोग जाति पाति में बांट करके इस समाज को और बिहार को बदनाम करते हैं। कई लोगों से हमने बातें की हैं इस बीच में, हमने जदयू के लोगों से भी बात की है, हमने आरजेडी के लोगों से भी बात की है, हमने ऐसे कई लोगों की बातें की है जो लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। तेजस्वी यादव गोपालगंज कुछ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ा चैलेंज है। आपको याद होगा कि शिवानंद तिवारी ने कहा था कि सड़कों पे आना होगा, लाठियां खानी होगी, जेल जाना होगा, और तब बिहार के लोगों के लिए आप नेता के रूप में सामने आएंगे। वो सारी प्रक्रियाएं लगभग तेजस्वी यादव अब पूरा करने लगे हैं। आपको बता दें कि बहुत तकलीफ में बिहार के लोग गुजर रहे हैं। अब इस तकलीफ से दूर करने के लिए कौन सामने आता है, बहुत सारे चेहरे आपके सामने होंगे जिसमें तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं विपक्ष को। पप्पू यादव ने भी बहुत सारी बातें कही, मुकेश सहनी भी लगातार कर रहे हैं, जीतन राम मांझी अपनी बातें कर रहे हैं, आपने आशुतोष कुमार को भी सुना होगा, इसके अलावा पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इन सबके बीच जो शक्ति और जितनी ताकत लालू प्रसाद ने अपनी आरजेडी पार्टी को दिया है, जितने लोग उनके समर्थक हैं, जितने लोग लालू प्रसाद से प्यार करते हैं और तेजस्वी यादव को अपना आइकॉन मानते हैं, वो संख्या बड़ी है। विधानसभा में भी उनकी संख्या ज़्यादा है। इस स्थिति में अगर तेजस्वी यादव कुछ करने जा रहे हैं तो ये एक संवैधानिक स्थिति भी आने की स्थिति बन रही है, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन की स्थिति जारी है और ये लोग कैसे कुछ करेंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। सरकार के सामने एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी सामने आने वाली है। इसके पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के इस नए रूप पर उनके पार्टी का पूरा समर्थन है और उनके भाई जो उन्हें अर्जुन के रूप में मान करके खुद कृष्ण की भूमिका में रहते हैं, उनका भी कहना है, तेज प्रताप यादव का, कि मैं अर्जुन के साथ खड़ा हूं और जब अर्जुन जाएगा तो कृष्ण भी इस लड़ाई में, इस जंग में, इस युद्ध में, इस घेराबंदी में साथ रहेगा। सभी विधायक को बुला लिया गया है और सभी मिलकर के कुछ करने वाले हैं। लालू प्रसाद गोपालगंज के रहने वाले हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोपालगंज में वो कभी अपने गृह जिला से चुनाव नहीं लड़े, न उन्हें सफलता मिली, कभी वो अपनी ज़मीन पर कब्जा नहीं जमा पाए। अब उनके सुपुत्र उस पर कब्जा करने के लिए निकल पड़े हैं। देखना होगा कि इसका अंततः परिणाम क्या होता है। राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस लड़ाई में तेजस्वी यादव कुछ करने के लिए निकल चुके हैं। अपने माता और पिता के 15 सालों के सम्मान, नीतीश कुमार द्वारा 15 साल के जंगल राज पर राक्षस राज की उपाधि देने वाले तेजस्वी यादव अब सीधी लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। इस लड़ाई में देखना ये होगा कि बिहार कहाँ जाता है। क्या तेजस्वी यादव के साथ पूरा विपक्ष आता है या फिर नीतीश कुमार का साथ बीजेपी छोड़ करके एक अलग रास्ता अपनाती है। लड़ाई बड़ी है, योजनाएं दोनों तरफ से पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। जहां एक तरफ इस पूरी घटना पर जो गोपालगंज में घटित हुई सभी निंदा कर रहे हैं, सभी साजिश की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्ष सरकार की नाकामी बता रहा है और इस नाकामी पर जो तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मुहर डाला है, उस मुहर पर देखना होगा कि वो क्या सफलता हासिल करते हैं और बिहार के लोगों को या इस पूरी घटना में जो कुछ भी हुआ उसे कितना न्याय दिला पाते हैं। हम दोनों परिवार की बात कर रहे हैं, चाहे वो जयप्रकाश का परिवार हो या फिर जो एक अलग परिवार, एक और परिवार के साथ इस तरह के हत्या का दंश झेलना पड़ रहा है। इन दोनों ही परिवार को न्याय मिलता है या नहीं, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया हमारे यहाँ है और नीतीश कुमार ये कहते हैं कि न्याय के साथ विकास उनका मोटो है। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव का ये जो लश्कर है वो
गोपालगंज पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, इसकी क्या परिणति हो रही है, हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। तेजस्वी यादव की बातें भी हमने आपको सुनवाई और इस पूरे मुहिम में तेजस्वी यादव ने जितनी भी बातें की हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे ज़रूर। लेकिन तत्काल सबसे पहले आप सुबह सुबह जब उठे हैं तो रातों रात में आपने देखा होगा कि आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। तो लश्कर तैयार है और कुछ करने के लिए नेता भी तैयार हैं। कृष्ण रथ लेकर के तैयार हैं और अर्जुन घेराबंदी को तैयार हैं। ये महाभारत अब आगे किस रूप में वापस अपने परिणति की तरफ पहुंचेगा, परिणाम देगा, ये देखने वाली बात होगी। हम भी इंतजार कर रहे हैं। आप तक खबर पहुंचाने का हमारा जो काम है वो सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।